तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बैकग्राउंड इमेजेस की। तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि किसी वेब पेज में हम लोग किसी इमेज को कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे वहाँ पर लाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग ने जो src एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था और इमेज को भी कंट्रोल किया था हाइट विड्थ से। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग इमेज को ही एलिमेंट के बैकग्राउंड में लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं और इसमें जिस CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे वो है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। तो ये एक CSS प्रॉपर्टी है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है URL, और URL के अंदर उस इमेज का एड्रेस देना पड़ता है जिस इमेज को हम HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एलिमेंट की बात की जा रही है, यानी कि आप किसी भी एलिमेंट में लगा सकते हैं बैकग्राउंड इमेज के रूप में। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस इमेज को, ये जो इमेज है, इस इमेज को लगाया जा रहा है। तो URL के अंदर इमेज का एड्रेस यहाँ पर हम देते हैं। ठीक, जो भी इमेज आपको लगानी है उसका इमेज का एड्रेस होता है। ये रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट कोई भी एड्रेस हो सकता है। ठीक, तो ये होता है वैल्यू। ठीक, और ये प्रॉपर्टी नेम और ये प्रॉपर्टी वैल्यू होती है। ठीक, ये CSS प्रॉपर्टी है। तो पैराग्राफ एलिमेंट में हम लोग लगा रहे हैं इस इमेज को। ठीक, तो स्टाइल एट्रीब्यूट में आप देते हैं प्रॉपर्टी नेम और कॉलम के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू। और ये पैराग्राफ एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि आप जहाँ तक इस पैराग्राफ की सीमा होगी, यानी जहाँ तक ये पैराग्राफ होगा, जितने अल्फ़ाबेट होंगे, जितना मतलब इसकी लाइनिंग होगी, जितना एरिया होगा इस पैराग्राफ एलिमेंट का, उतना ही आपको इमेज दिखाई देगा। इसलिए आपको इतनी ही इमेज दिख रही है जितना ये पैराग्राफ है। अब सपोज हम इसको डबल ट्रिपल कर लें तो आपको इमेज की मात्रा भी ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इतना कर लिया, अब इमेज की मात्रा भी आपकी बढ़ गई क्योंकि पैराग्राफ की साइज़ बढ़ गई, पैराग्राफ में जो कंटेंट है उसकी साइज़ बढ़ गई, इसलिए आपको ये इतना दिख रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसमें। और यू कैन आल्सो स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज इन द स्टाइल एलिमेंट, ठीक, इन द हेड सेक्शन। तो यहाँ पर ये जो स्टाइल के जरिए हम लोगों ने बैकग्राउंड दिया है, तो ये इनलाइन CSS होता है। ठीक, मतलब एलिमेंट के बैकग्राउंड में हम लोग इमेज लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से आप इस चीज़ को देना चाहते हैं तो आप हेड सेक्शन में HTML का जो हेड सेक्शन होता है उसके अंदर स्टाइल एलिमेंट का इस्तेमाल करके इंटरनल CSS के स्टाइल में भी आप ये CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इनलाइन नहीं, ये इंटरनल CSS होता है। इसके ज़रिए हम उस एलिमेंट में, यानी पैराग्राफ एलिमेंट में CSS अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो काम यहाँ पे डायरेक्ट किया जा रहा था, ठीक है, इसी को हम, ये इनलाइन CSS होता है ये तरीका। उसी तरीके से ये क्या होता है, ये इंटरनल तरीका होता है CSS का, जिसके ज़रिए हम पैराग्राफ में इमेज को डाल रहे हैं। ठीक, तो इससे भी आपका आउटपुट सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि आपको यहाँ पर लिखना नहीं पड़ रहा है, पैराग्राफ जो टैग है इसके ओपनिंग टैग में लिखना नहीं पड़ रहा है, बल्कि आपको कहाँ लिखना पड़ रहा है, हेड सेक्शन में स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके आप वहाँ पर इस एलिमेंट सेलेक्टर को लिखते हैं, यानी कि जिसमें भी आपको इमेज लगानी है उसको आप यहाँ पे लिखते हैं। तो एलिमेंट सेलेक्टर यानी पैराग्राफ एलिमेंट में लगानी है तो P को लिखा। ठीक, अगर H2 में लगाना है तो हमें यहाँ पर H2 लिखना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसको ग्रुप में ले लेते हैं, यहाँ पर H2 भी कर देते हैं, तो क्या होगा, ये जो है इसमें भी आपको ये इमेज दिखाई देगी, क्योंकि H2 क्या हेडिंग है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब आपको इसमें भी दिखाई देगी। ठीक, तो ये देखिए इसमें भी आपकी इमेज दिख रही है, इमेज का कुछ पोर्शन दिख रहा है। अगर इसका एरिया बढ़ाएंगे तो ये भी आपको ज़्यादा इमेज यहाँ पे भी दिखने लगेगी। ठीक, अब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको इमेज पूरे मतलब इमेज का एरिया बढ़ाना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि बॉडी एलिमेंट पे बैकग्राउंड इमेज को लगा दीजिए। ठीक, बॉडी जो एलिमेंट है उससे क्या होता है, बॉडी तो पूरा वेब पेज डिस्प्ले होता है, वही दिखता ही है, सबसे बड़ा एरिया उसी का होता है। तो उसमें आप जब लगाएंगे यही चीज़, तो क्या होगा, पूरे बॉडी में वो इमेज दिखाई देगी। तो देखिए पूरे बॉडी में ये इमेज आ गई, क्योंकि आपने जो एलिमेंट सेलेक्टर यानी बॉडी के ज़रिए बॉडी एलिमेंट में आप लगा रहे हैं। ठीक, और बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का जितना एरिया है ये पूरा बॉडी का है।
और यही मेन है जो कि आपको व्यूअर को डिस्प्ले होता है। वेब पेज का जो मेन एरिया वो यही होता है, बॉडी ही होता है। तो इसका पूरा बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड भी ये वाली इमेज लग जाएगी, ये वाली, ठीक, इस CSS प्रॉपर्टी और वैल्यू की मदद से। और ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ एलिमेंट सेलेक्टर लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी लिखते हैं, और जिस पर अप्लाई किया जा रहा है उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक। ये एलिमेंट सेलेक्टर है। एलिमेंट सेलेक्टर मतलब बॉडी को सेलेक्ट करके उसके अंदर CSS लगाई जा रही है, बॉडी एलिमेंट को। उसके बाद है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है कि जब आपकी इमेज छोटी होती है तो पूरे एरिया को कवर करने के लिए व्यू पे जो डिस्प्ले होता है उसके एरिया को कवर करने के लिए अपने को रिपीट कर लेती है, ठीक। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही होता है। जैसे आपकी जो इमेज है ये छोटी है इसलिए इसने क्या काम किया, इसको रिपीट कर लिया। थोड़ा सा एरिया और बढ़ाएंगे तो देखिए अब और रिपीट होता जा रहा है। ऊपर में भी रिपीट होगा, ऊपर तो हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन इधर कर रहे हैं तो आपको एरिया सारा रिपीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक। तो इसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड रिपीट, और इसमें वैल्यू डाल देते हैं नो रिपीट। तो इससे क्या होगा, ये रिपीट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट में हम वैल्यू डाल दी नो रिपीट, तो इससे आपकी इमेज रिपीट नहीं होगी, सिंगल बार यहाँ पर आ गई। लेकिन जैसे ही इसको हटाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज अपने को रिपीट कर लेती है, ठीक। इसलिए इसको वैल्यू के रूप में हम नो रिपीट इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारी प्रॉपर्टी का नेम है बैकग्राउंड रिपीट, और वैल्यू क्या हो जाएगी, नो रिपीट। उसके बाद है बैकग्राउंड कवर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो पूरे एलिमेंट को कवर कर ले, तो उस समय आप बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें आपको वैल्यू देना होता है कवर। और इसमें भी आपको श्योर करना है कि जो एलिमेंट कवर हो रहा है वो बिल्कुल 100% कवर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू दे सकते हैं फिक्स्ड। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट में क्या आपने दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है, नो रिपीट और फिक्स्ड, और ये बैकग्राउंड साइज में आपने कवर कर दिया। तो इससे क्या होता है, पूरी की पूरी इमेज आपकी कवर हो जाएगी, पूरे एलिमेंट को कवर कर लेगा, यानी बॉडी का जितना एरिया है सारा एरिया ये कवर कर लेगा अगर आपने बैकग्राउंड साइज कवर दिया है और बैकग्राउंड अटैचमेंट आपने फिक्स्ड किया है। तो फिक्स से क्या होता है, श्योर हो जाता है, ये बात श्योर हो जाती है कि एलिमेंट का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। उसके बाद है बैकग्राउंड स्ट्रेच। तो स्ट्रेच करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि बैकग्राउंड साइज में अगर आपने प्रॉपर्टी सेट कर दिया 100%, तो इससे क्या होगा, इसमें एक विड्थ होती है और ये एक हाइट होती है, ठीक। तो विड्थ को आप 100% सेट कर देंगे और हाइट को भी 100% सेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये ब्राउज़र की जो साइज होती है उसके हिसाब से ये जो इमेज होती है अपने को स्ट्रेच करती रहती है 100% के, मतलब ब्राउज़र के 100% को कवर करने के लिए ये हमेशा अपने को स्ट्रेच कर लेती है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक। तो ये तो अभी हम लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल तो हम लोग अभी कर नहीं सकते, लेकिन इसका इफेक्ट आपको अभी ज़रूर दिखाई देगा। जैसे कि अभी देखिए क्या है, बैकग्राउंड साइज 100%, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जो इमेज है, ठीक, भले ही वो छोटी हो, लेकिन हमेशा वो ये जो डिस्प्ले है इस डिस्प्ले के 100% को कवर करने के लिए अपने को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगी। जैसे देखिए यहाँ पर 424 है, जैसे ही ये बढ़ेगा, ठीक है, तो ये अपना जो है ये विड्थ होती है ना, ये जैसे ही बढ़ती है वैसे ही ये इमेज की विड्थ भी बढ़ती है। विड्थ हम किसकी बढ़ा रहे हैं, विड्थ बढ़ा रहे हैं ये डिस्प्ले की, व्यू पोर्ट की, ठीक। यानी कि ये जो आपको पेज दिख रहा है इसकी साइज़ बढ़ रही है, लेकिन इमेज को तो स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो रही है क्योंकि जो यहाँ बैकग्राउंड साइज है ये 100% विड्थ है। इसका मतलब है जो इमेज है वो जो बैकग्राउंड है उसके साइज़ के 100% एरिया को कवर करने के लिए अपने को ये इमेज अपनी विड्थ को स्ट्रेच करती रहती है। तो देखिए जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये इमेज भी, ये जो बैकग्राउंड साइज है, बैकग्राउंड के जो विड्थ है उसकी विड्थ के 100% को कवर करने के लिए ये इमेज अपनी विड्थ को स्ट्रेच करती रहती है, इसीलिए उसके एरिया उसकी विड्थ को ये कवर कर पा रही है अपनी विड्थ को बढ़ा के।